नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा मल्टीपल यूनिट लोको है और किसी लोको में यदि बेबी कंप्रेसर कार्य नहीं कर रहा है तो हम इस यूनिट को कैसे एनर्जाइज करेंगे। जैसे हमारे ये लोको है, ये लीडिंग लोको है और ये ट्रेलिंग लोको है। इन दोनों में से किसी एक लोको पर हमारा बेबी कंप्रेसर कार्य नहीं कर रहा है तो हम कैसे इस लोको को एनर्जाइज कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिट को। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हम ये सुनिश्चित करेंगे, इसमें पता करेंगे कि कौन से लोको पे हमारा बेबी कंप्रेसर कार्य कर रहा है। जिस भी लोको पर हमारा बेबी कंप्रेसर कार्य कर रहा होगा, मान लिया लीडिंग लोको पे कार्य कर रहा हो या ट्रेलिंग लोको पे कार्य कर रहा हो, तो जिस भी लोको पे बेबी कंप्रेसर कार्य कर रहा होगा उसी लोको से हम दोनों लोको को एनर्जाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि दोनों लोको पे हम, ये वाला लोको लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको, दोनों लोको पे हम एचवीए को एक पर रखेंगे और आरएल कॉक को दोनों ही लोको पर ओपन कंडीशन में रखेंगे। अब मान लिया कि हमारा इस लोको पर बेबी कंप्रेसर काम कर रहा है, लीडिंग लोको पर, तो हम क्या करेंगे कि इस लोको पर जाएंगे और बेबी कंप्रेसर को चलाएंगे। और जब बेबी कंप्रेसर चला देंगे हम, तो हम आरएस प्रेशर को जब 8 केजी हमारा हो जाए, आरएस प्रेशर कितना हो जाए, 8 केजी हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बेबी कंप्रेसर को बंद कर देंगे। अब हम इसी लीडिंग लोको को एनर्जाइज करेंगे। तो एनर्जाइज करते समय हम क्या करेंगे कि पहले हम बीएलएसएन स्विच को इस लोको पर प्रेस कर देंगे, ताकि क्या होगा कि इस लोको का पेंटो रेज नहीं होगा, इसकी कंट्रोल सर्किट में सप्लाई नहीं जाएगी और डीजे भी क्लोज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बीएलएसएन स्विच को हमने प्रेस कर दिया, नीचे की तरफ दबा दिया, और अब बीएलएसएन प्रेस करना है तो हमें बीएल अनलॉक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बीएल को पहले अनलॉक करेंगे और बीएलएसएन स्विच को नीचे दबा देंगे। अब क्या करेंगे, हम जेडपीटी की मदद से पेंटो को उठाएंगे। तो पेंटो हमारा केवल इसी लोको का उठेगा क्योंकि हमने बीएलएसएन स्विच को प्रेस कर दिया है। तो पिछले लोको में, और पहली बात पिछले लोको में प्रेशर भी नहीं है, तो अभी कोई मतलब ही नहीं था उसमें सप्लाई देने की। दूसरा, बीएल डीजे को ऑन करेंगे और बीएल आरडीजे प्रेस करके डीजे को क्लोज कर लेंगे। अब डीजे क्लोज हो गया, अब क्या करेंगे, हम बीएलसीपी को ऑन कर देंगे और एमआर प्रेशर को बनाएंगे 8 केजी पर सीएम स्क्वायर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों लोगों के बीच में एमआर इक्वलाइजिंग पाइप भी जुड़ा होता है और कपल एंड पे उनके कटआउट को खुले रहते हैं। तो जब इस लोको में एमआर बनेगा तो वो इस लोको के एमआर टैंक को भी चार्ज करेगा। और आप लोग न्यूमेटिक सर्किट में देखे होंगे कि एमआर टैंक नंबर 3 की हवा से आरएल कॉक के खुले रहने पर आरएस टैंक भी चार्ज हो जाता है। अब जब हमारा ये टैंक चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बीएलएसएन स्विच को ऊपर कर देंगे, तो पिछला लोको का पेंटो रेज हो जाएगा। हम इसको सुनिश्चित भी कर लेंगे देख करके, बीएलएसएन को ऊपर करें और दूसरे लोको का पेंटो उठना सुनिश्चित करें, हम स्वयं चेक भी करेंगे। उसके बाद बीएल आरडीजे को प्रेस करके दूसरे लोको का डीजे भी क्लोज कर लेंगे। अब ये तो था, यहाँ तो आसान काम था कि लीडिंग लोको पे हमारा बेबी कंप्रेसर काम कर रहा था, ट्रेलिंग लोको का खराब था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लीडिंग लोको का बेबी कंप्रेसर खराब हो और ट्रेलिंग लोको का बेबी कंप्रेसर ठीक हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम ट्रेलिंग लोको से यही काम करेंगे। लेकिन फिर आवश्यकता क्या होगी, गाड़ी तो हमको चलाना है लीडिंग लोको से। तो जब हम एक बार दोनों लोको के एमआर टैंक को चार्ज कर लेंगे 8 केजी के प्रेशर से, ट्रेलिंग लोको को एनर्जाइज करके, तो हम क्या करेंगे, दोनों लोको को पहले डेड करेंगे और फिर चाबियां वहां से निकाल के लाएंगे और सामान्य तरीके से हम लीडिंग लोको द्वारा ही दोनों लोको के पेंटो को रेज कर लेंगे और उनके डीजे भी बंद कर लेंगे। अब इसी में दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है साथियों, कि अगर एमयू लोको में ट्रेलिंग लोको फेल हो जाए, कोई ऐसी खराबी आ जाए कि जिसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो, ट्रेलिंग लोको खराब हो गया है, फेल हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लीडिंग लोको के द्वारा कैसे गाड़ी चलाएंगे। तो मान लिया ये लीडिंग लोको है हमारा, ये हेल्दी है और ये हमारा फॉल्टी है, ये खराब है ट्रेलिंग लोको। तो हमें गाड़ी तो लीडिंग से ही चलाना है, फॉल्टी है ये। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इस फॉल्टी लोको के हम डीजे को
ओपन कर देंगे और पेंटो भी लोअर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लीडिंग लोको से कैसे गाड़ी चलाएंगे, तो हम क्या करेंगे, BLSN स्विच को नीचे दबाएं, जिससे क्या होगा, ट्रेलिंग लोको का डीजे भी ओपन हो जाएगा और पेंटो भी लोअर हो जाएगा। अब गाड़ी चलाने का प्रयास करें। अगर गाड़ी चल जाती है तो ठीक है, लेकिन गाड़ी अगर अभी भी नहीं चलती है, कोई खराबी अभी भी बनी रहती है, तो ऐसे में हम क्या करें कि हम लीडिंग लोको को भी डी एनर्जाइज कर लें और हम क्या करेंगे, फिर ट्रेलिंग लोको पे जाएं और उसके HVA को हम क्या करें, 0 पे रखें। अभी हम दोनों पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रेलिंग लोको पे जाकर के उसके HVA को 0 करें और दोनों लोको के बीच में, इन दोनों लोको के बीच में जो 6 नंबर इलेक्ट्रिकल जम्पर केबल लगी रहती है, इन 6 को हम निकालेंगे और इनके जो सिक्योरिंग पॉइंट हैं वहां पर इनको सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हम किसी भी कॉक की और वाल्व की पोजीशन नहीं बदलेंगे, फिर से हम कहाँ आएंगे, लीडिंग लोको में। और लीडिंग लोको में आकर के हम क्या करेंगे, फिर से उसे एनर्जाइज करेंगे और एनर्जाइज करके ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें और TLC से बात करें। इसमें ध्यान देना वाली बात यह है कि हमें किसी भी कॉक की पोजीशन नहीं बदलना है, ना ही किसी वाल्व की पोजीशन बदलना है, यानी न्यूमेटिकली हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी चेंजेस करने हैं वो हमें इलेक्ट्रिकली चेंजेस करने हैं। तो हमें ट्रेलिंग लोको पर HVA को भी 0 कर देना है, ट्रेलिंग लोको को प्रॉपर डेड बना देना है, डेड मतलब डी एनर्जाइज कर देना है, और दोनों लोको के बीच में जो इलेक्ट्रिकल जम्पर्स केबल लगी हुई हैं उन्हें हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और उनके सिक्योरिंग पॉइंट पर जाकर के उन्हें उचित ढंग से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद लीडिंग लोको पे ही आएंगे वापस और लीडिंग लोको पे HVA को 1 पे करें और सामान्य तरीके से लीडिंग लोको को एनर्जाइज करें। गाड़ी को सामान्य गति से चलाएं और ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके TLC से बात करें। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि साथियों, अगर हमारा लीडिंग लोको फेल हो जाए मल्टीपल यूनिट में, तब ट्रेलिंग लोको से कैसे गाड़ी चलेगी। तो ये थोड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि गाड़ी तो हमारी लीडिंग से चलती है, सिग्नल तो हमको लीडिंग में दिखते हैं, अब ट्रेलिंग से तो दिखेंगे नहीं, और ट्रेलिंग से हम गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है लोको पायलट के लिए, इसमें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोको को, दोनों लोको को डी एनर्जाइज करें प्रॉपर तरीके से, HVA को 0 कर दें दोनों ही लोको में, और लीडिंग लोको से हम तीनों चाबियां निकाल लें, BL की भी निकाल लें, ZPT भी निकाल लें और MPJ की चाबी भी निकाल लें। तीनों चाबी को लेकर के जाएंगे हम ट्रेलिंग लोको पे और ट्रेलिंग लोको को हम दोबारा से एनर्जाइज करें। ट्रेलिंग लोको को एनर्जाइज कर लिया, उसके बाद अगर समस्या नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, लीडिंग लोको पे लोको पायलट रहेगा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, और पिछले लोको पे, ट्रेलिंग लोको पे ग्रेजुएटर का जो संचालन है वो सहायक लोको पायलट करेगा। अब कैसे करेगा, तो इसके लिए क्या है, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों क्या करेंगे, आपस में संकेत तय कर लेंगे नॉच घटाने और बढ़ाने के लिए। अगर लोको पायलट रेगेशन चाहता है तो सहायक लोको पायलट GR की नॉचेस कम करेगा, और अगर लोको पायलट प्रोग्रेशन चाहता है तो सहायक लोको पायलट नॉचेस बढ़ाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, और अधिकतम 40 kmph की गति से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें। किसी भी कॉक की और वाल्व की पोजीशन नहीं बदलना है साथियों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन एक सूरत ऐसी भी आती है कि हमने लीडिंग लोको को डी एनर्जाइज कर दिया, ट्रेलिंग लोको को एनर्जाइज कर दिया, फिर भी फॉल्ट नहीं जा रहा है, समस्या खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको के बीच में पहले ट्रेलिंग लोको को दोबारा से डी एनर्जाइज करें, HVA को 0 करें, और दोनों लोको के बीच में जो इलेक्ट्रिकल जम्पर केबल लगी हैं उन्हें हम अलग कर लें और सिक्योर कर दें। तो अगर हम एक बार समराइज करें इसको, तो देखिए, दोनों लोको को डी एनर्जाइज करें, लीडिंग लोको से 3 चाबियां निकालें और HVA को 0 पे करें। किसी भी कॉक और न्यूमेटिक वाल्व की पोजीशन नहीं बदलना है। ट्रेलिंग लोको को एनर्जाइज करें, यदि खराबी नहीं रहती है तो हम जो अभी बताया था कि लीडिंग लोको पर लोको पायलट रहेगा, ट्रेलिंग पर ग्रेजुएटर का संचालन सहायक लोको पायलट करेगा, H पर डिमांड।
संकेत तय कर लेंगे दोनों आदमी आपस में। अगर फिर भी खराबी बनी रहती है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लोगों को डेड करें, HVA को 0 पे करें और दोनों लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल जम्फर केबल लगी हैं इनको हम निकाल करके सिक्योर करें और फिर से हम ट्रेलिंग लोको को एनर्जाइज करें। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए लोको पायलट लीडिंग लोको में रहेगा। नोच बढ़ाने और घटाने के लिए लोको पायलट और सहायक लोको पायलट आपस में संकेत तय करें। पिछले लोको के MP से सहायक लोको पायलट नाच बढ़ाएगा और घटाएगा लोको पायलट की डिमांड के अनुसार और अधिकतम 40 kmph की स्पीड से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करें और उसके बाद TLC से बात करें। धन्यवाद।